तो मूविंग फॉरवर्ड जो पहला स्टेप एप्लीकेशन में आएगा, आपका नाम, आपका एड्रेस, एप्लीकेशन पहला स्टेप नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी. मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स विल बी लॉक्ड, ओके, बिकॉज योर परिवेश इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड. सो वो जो आधार कार्ड से आप सब मतलब आपका जो ओरिजिनल जो आईडी सब एड्रेस सब है वो ऑलरेडी वही लिख के वो लॉक्ड ही रहेगा. कुछ चेंज अगर होगा, हो सकता है ऐसा हुआ, जैसे कि मेरा बात में कर रहा हूँ. आई हैव सेटअप्स इन 2 places. मेनी पीपल ऑलरेडी नो मी. सो मेरा फियांसे के घर पर कुछ है और मेरे घर पर कुछ है. सो यहाँ पर एक ऑप्शन रहेगा, चेक इफ द एड्रेस ऑफ द फैसिलिटी एंड द ओनर इज डिफरेंट. सो अगर ऐसा कुछ होता है कि आपका डिफरेंट सेटअप पे कुछ है, डिफरेंट एड्रेस पे कुछ है, सो आप वो बॉक्स चेक करके वो एड्रेस डाल दीजिए कि एड्रेस चेंज हो गया, नया एकदम एड्रेस. एग्जैक्टली. सो ये जो प्रपोजल आप पेमेंट कर रहे हो, दिस इज़ फॉर दैट एड्रेस, नॉट फॉर ये घर का. ठीक है, ओके. और दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट. ये आई थिंक मैंने प्रेजेंटेशन में नहीं बोला था, अभी आया. एक के लिए एक वर्ड, नो. सो 100 वर्ड है तो फिर क्या वो एक ही अप्लाई, वो 1000 रुपीज़ जो आप पेमेंट कर रहे हो, दैट इज़ फॉर 1 एप्लीकेशन. ये एप्लीकेशन में आप जितना तक हो सकता है, बट प्रैक्टिकली मैं बोल रहा हूँ, आई हैव डन 6 to 7 एट मैक्स. उसके बाद वो लोड नहीं हो रहा है. मतलब मैं समझा नहीं. मतलब आप जब स्पीसीज ऐड करोगे सेकेंड स्टेप में, अच्छा मैं आपको ये बोलता हूँ क्योंकि ये व्यूअर्स कंफ्यूज हो जाएगा. ये चेक इफ एड्रेस का मैं बोल रहा हूँ कि अगर पकड़ लीजिए आपका पहला जो 1.0 का फाइल्स था, आपके घर का भी कुछ है, आपका सेकेंड एड्रेस का भी कुछ है, और आप सोच रहे हो कि एक साथ 1000 में डिक्लेयर कर देंगे. फिर प्रॉब्लम क्या होगा, आपका जो एड्रेस एक ही है उसमें सब फाइल आ रहा है. यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, राइट? सो इट इज़ नॉट लाइक कि आप वो एड्रेस के लिए अलग कर रहे हो, ये एड्रेस के लिए अलग होगा नहीं है ऐसे, क्योंकि एड्रेस तो एक ही रहेगा. सो डू सेपरेट पेमेंट्स फॉर योर प्लेस एंड डू सेपरेट पेमेंट फॉर दैट प्लेस. ओके, मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर 2 अलग-अलग कोई एड्रेस आपका है जिसमें 2 अलग-अलग बर्ड्स है या 2 अलग-अलग एक्सोटिक्स कुछ रेप्टाइल्स कुछ भी है, तो आपको 2 फॉर्म भरना पड़ेगा. यस, अलग अलग एड्रेस के लिए अलग अलग फॉर्म भरिए. दिस इज बेटर देन कंफ्यूजिंग योरसेल्फ. एंड अलग अलग घर में आपका बर्ड्स एकदम तो आप लोग क्या फिर 2 अलग अलग प्रोफॉर्म. एब्सोल्युटली करेक्ट. तो ये मैंने बोला नहीं प्रेजेंटेशन में भी. ओके, मूविंग फॉरवर्ड आप 7 प्रोसीड कर रहे हो. अभी जो सेकेंड स्टेप है, स्पीसीज डिटेल ऐड कर रहे हो. सो आई एम कमिंग टू दैट क्वेश्चन कि आप कितना सारा डाल सकते हो एक साथ. सो मैंने प्रैक्टिकली कोशिश किया है 10 to 12 ऐड हो रहा है. ओके, उसके बाद एरर आ रहा है. सो दैट मीन्स शायद आपको 10 से 12 लिमिटेड फॉर्म में करना है. यस, ऐसा कुछ गाइडलाइंस कहीं पर नहीं है, पर आप जो देख रहे हो प्रैक्टिकली जो देख रहे हो वो वही प्रैक्टिकली मैं बोल रहा हूँ 10 से 12 ही ये एक फॉर्म में हो. एंड इट इज माय, यानी इसका मतलब ये है कि कोई मानो अगर कोई रेप्टाइल्स या बर्ड्स मिलके जो भी पाल रहे हैं, किसी के पास पकड़ लो 60 या 80 तो अगर पकड़ 80 तो स्पीशीज है, तो उसके पास 80 डिवाइडेड बाय 10 या तो 12 करेक्ट, या 10 ही पकड़ता हूँ, ये देखो 8 फॉर्म भरना सेफर है. ओके, और एक बात, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. 8 फॉर्म यानी उनको 8,000 रुपए देना, मतलब ऐसा एक साथ नहीं पे कर सकते, 8 बार अलग अलग से पेमेंट करना. तो आप सोच रहे हो कितना लंबा प्रोसीजर हो रहा है एक फॉर्म के लिए. ये क्वेश्चन के लिए मैं आई एम गिविंग अ क्लैप्स. एंड सेकेंड जो है, आपके पास अगर कोई हाई वैल्यूड चीज़ है, जैसे कि पकड़ लीजिए, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, किसी के पास एडल्ट सालकटा टॉर्टोइस है, ठीक है, सो दैट्स अ वेरी कॉस्टली थिंग. मतलब ऐसा तो कहीं पर लिखा नहीं किसका प्राइस क्या है, मगर वी नो, आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग द प्राइस, बट वी नो इट्स अ वेरी कॉस्टली थिंग. या फिर अगर सोच लीजिए आपके पास 3 पेयर मैकॉ है, ठीक है, आपका ये 3 पेयर मैकॉ आप ऑब्वियसली एक साथ तो ट्रांसफ़र नहीं मिला है किसी के पास से, 3 अलग अलग जन से ही लिए होंगे, ठीक है. अगर नहीं है तो वॉलेंटरी डिस्क्लोजर है तो डिफरेंट है. अगर आपके पास ट्रांसफ़र है तो मेरा ये एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस का रिकमेंडेशन है कि हाई वैल्यूड चीज़ जो भी है वो सेपरेट प्रपोजल करके सबमिट कीजिए. ओके, सेपरेट प्रपोजल माने आप बोलना चाह रहे हो सेपरेट, यस, एप्लीकेशन फॉर्म सेपरेट, एक ही पेयर, 1000 रुपीस का पेमेंट. एग्जैक्टली. ये क्यों मैं बात बोल रहा हूँ, सोच लीजिए फॉरेस्ट ऑफिसर आपके पास चेकिंग के लिए आया है, ठीक है, ये मैंने प्रेजेंटेशन में भी बोला था कि सोच लीजिए आपने 10 पेयर एक साथ किया है, ठीक है, एप्लीकेशन में डाला है.
अगर सोच लीजिए मैं पकड़ लेता हूँ एक जो आपका जो पुराना 1.0 फाइल है कुछ गड़बड़ निकला है, ठीक है, हो सकता है, इट इज़ नॉट अनकॉमन, इट इज़ वेरी कॉमन थिंग हैपनिंग ऑल ओवर इंडिया। कुछ पेपर में गलती हुआ है, आपसे हुआ है, या फिर आपका वो पेपर फेक है, ठीक है, वो तो रिजेक्ट होगा। अभी सोच लीजिए आप अगर एक साथ सब कुछ डाले हैं, राइट, सो प्रपोजल आईडी एक हुआ है, यू हैव मेड पेमेंट फॉर 1, उसके अंदर ही 10 पेयर आपने डाला है, सो एक पेयर तो वहाँ से रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। तो फॉरेस्ट चीफ ऑफ वाइल्ड लाइफ वार्डन क्या करेगा, वो प्रपोजल रिजेक्ट कर देगा। सो आपका जो 10 पेयर है एक साथ रिजेक्ट हो गया, एक फॉर्म रिजेक्ट हो गया, यानी उसके अंदर जितने सारे आप सब रिजेक्ट हो जाएगा। यस, नंबर ऑफ बर्ड्स, नंबर ऑफ एग्जैक्टली, सब रिजेक्ट हो जाएगा। फिर कैसे कौन हेल्प करेगा? सो इट इज़ ऑलवेज माई रिकमेंडेशन, हाईएस्ट रिकमेंडेशन, आप डिफरेंट फॉर्म्स कीजिए, कुछ भी हाई वैल्यूड चीज़ के लिए एटलीस्ट, क्योंकि पकड़ लीजिए आपने सनकॉन्योर है आपके पास, उतना हाई प्राइस तो अभी नहीं है, बहुत कम हो गया है प्राइस, उसका पेपर में कुछ गलती आया, उसके लिए आपका ग्रे पैरेट का पेपर रिजेक्ट कर दिया, तो आप सोचिए फिर क्या करेंगे। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं इसीलिए बोला दिस वीडियो इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। अगर किसी को जितना डिटेल्स हम लोग दे सकते हैं हम लोग दे रहे हैं। करेक्ट, एब्सोल्युटली। फॉलोड बाय ये आप लोग स्पीसीज ऐड करेंगे, स्पीसीज में जो रहेगा, कॉमन नेम रहेगा, साइंटिफिक नेम रहेगा। पहले जो होता था कि मेल फीमेल हम एक साथ दे सकते थे, अभी नहीं होगा, अभी एक बार मेल को ऐड करना होगा, फिर से नया करके फीमेल ऐड करना होगा। ओके, ये एक बात याद रखेंगे। उसके नीचे हम आएंगे तब देखेंगे डीडी नंबर / ट्रांजैक्शन आईडी। ये डीडी नंबर या ट्रांजैक्शन आईडी इज़ योर ग्रिप्स पेमेंट आईडी, जो निकला है फ्रॉम योर चालान दैट यू हैव डन 1000 रुपीज़ पेमेंट का जो ग्रिप्स पेमेंट आईडी है दैट यू विल पुट इट ओवर देयर, और नीचे 1000 रुपीज़ लॉक्ड रहेगा ऑलरेडी। ओके, दैट यू कैनॉट चेंज। Followed by the next step is your acquisition proof, your address proof। एक सवाल आ रहा है, अब जब बोल रहे हो ये पेमेंट का वाला आईडी लॉक रहेगा, हाँ। यानी वो तभी ना लॉक रहेगा जब आप पहले पेमेंट को आप कंप्लीट कर चुके हो, हाँ। तभी आप ये वाला पेमेंट का जो अमाउंट है वो लॉक रहेगा, मगर पेमेंट का जो आईडी है वो आपको खुद टाइप करना होगा, ठीक है, समझ में आया? वो ग्रिप्स जब चालान निकलेगा। मेरा ये देख एक सवाल आ रहा है कि इज इट पॉसिबल कि कोई पहले एप्लीकेशन करे और फिर पेमेंट का प्रोसेस करे? अगर पहले एप्लीकेशन वो खत्म करे, एकदम कंप्लीट खत्म नहीं कर पाओगे जब तक डीडी पेमेंट का ब्लैंक रहेगा, और वो मैंडेटरी पार्ट है, यू कैनॉट सेव एंड नेक्स्ट। मींस कि आपको पहले पेमेंट का ही प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है, बट नहीं, वो भी आगे पूरा नहीं कर पाओगे क्योंकि रेफरेंस आईडी नहीं मिलेगा। दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली, बट पहले आप पूरा प्रोसीजर करेक्ट, यस एब्सोल्युटली, पहले पूरा प्रोसेस पेमेंट का ही कंप्लीट हो रहा है, और तब तक 50% एप्लीकेशन कंप्लीट हो रहा है। जब पेमेंट कंप्लीट हो जा रहा है उसके बाद हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। बहुत, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और ये बहुत अच्छा रहता आप लोग अगर सामने रहते। मेरा जितना मैं तो बिना कुछ भी देखे करेक्ट, इट इज़ वंडरफुल, एब्सोल्युटली इट इज़ वंडरफुल। सो नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप आएगा आफ्टर स्पीसीज हो जाएगा, आएगा पर्पस ऑफ एक्विजिशन। पर्पस क्या है? तो यहाँ पर डिफरेंट पर्पसेस रहेगा। आप लोग अभी जो 1.0 से 2.0 ट्रांसफ़र कर रहे हो, आप लोग पुट करेंगे एज अदर्स, फिर वो ब्रैकेट में लिखा रहेगा प्लीज़ स्पेसिफाई। सो आप रिमार्क्स में और एडिशनल रिमार्क्स में ये लिखेंगे कि यूर ट्रांसफरिंग योर पोजेशन फाइल्स फ्रॉम परिवेश 1.0 टू परिवेश 2.0, ठीक है। ये अदर्स विल बी वैलिड ओनली टिल 28 अगस्त। उसके बाद कोई अदर्स क्या अदर्स रहेगा, उसके बाद तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ही देना होगा, ठीक है। सो ये याद, इसके बाद वही फॉर्म में रहेगा प्रूफ ऑफ एड्रेस, आपका आधार कार्ड का PDF डाल देंगे, उसके नीचे रहेगा प्रूफ ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। मतलब प्रूफ क्या है, ये 1.0 का ही बर्ड है, तो 1.0 का जो PDF था वो सब यहाँ पर अटैच करके देना होगा। आप अगर एक साथ 10 पेयर करके दे रहे हो, सो वो सब पहले आप PDF मर्ज करोगे, फिर मर्ज करके वहाँ पर डालोगे, ठीक है। आई होप दिस इज़ वेरी इजी। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे,
लास्ट फाइनल स्टेप में आएगा एक डिक्लेरेशन, वहाँ पर आप टिक रहोगे कि आप डिक्लेयर कर रहे हो कि आपका सब जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो इट इज़ अ वैलिड एंड लीगल डॉक्यूमेंट फॉलोड बाय योर एड्रेस एक्सेट्रा। सेव एंड नेक्स्ट करोगे, फिर वो एक नया डायलॉग बॉक्स खोलेगा जहाँ पर फिर से आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन होगा, दैट इज़ योर आधार कार्ड। यू विल पुट योर आधार कार्ड नंबर ओवर देयर, एक OTP आएगा, वो OTP डालोगे, फिर आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो रहा है। देन योर जो ड्राफ्ट फाइल जो हो रहा था पहले दैट विल बी सबमिटेड सक्सेसफुली। इमीडिएट एक SMS भी आ जाएगा आपके फ़ोन पर दैट योर MOEFCC जो प्रपोजल है हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड एंड इट इज़ पेंडिंग फॉर द अप्रूवल ऑफ सेकेंड पार्ट। ठीक है, ये पार्ट 1 है पूरा प्रोसीजर का। ये पार्ट 2 आएगा इसका, जो फॉरेस्ट ऑफिसर आके फिल करेगा आपके घर पे। ओके, एक मिनट समझा नहीं, ये तो परिवेश 2 लेके ही हम लोग बात कर रहे थे। Yes. ये फिर परिवेश 1 नो परिवेश 1 नहीं, ये परिवेश 2 ने आपने जो सबमिट किया फॉर्म, ये फॉर्म का पार्ट 1 है। ठीक है, परिवेश 2 का फॉर्म का भी पार्ट 1, ये पार्ट 1। 2 का पार्ट 2 रहेगा आपका DFO के पास, जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर है। वो आपके या फिर वो DFO आएगा या फिर ADFO आएगा, एडिशनल या फिर असिस्टेंट, जो भी हो, जो आएगा फॉर इंस्पेक्शन। वो इंस्पेक्शन करेगा, उनके पास रहेगा फॉर्म 2, वो फिल करेगा। ठीक है, वो फॉर्म 2 फिल करेगा, उसके बाद ही आपको अप्रूवल मिलेगा। मुझे थोड़ा चक्कर राइट, आई नो, एंड दिस इज एक्सट्रीमली टफ एंड दिस इज ऑल्सो आई एम टेलिंग, दिस इज ऑल्सो आई एम टेलिंग फॉर साइटिस 2 स्पीसीज, साइटिस अपेंडिक्स 2। अगर ये साइटिस अपेंडिक्स 1 है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्कारलेट मैकाओ, ग्रे पैरेट, कुछ कॉकटू का स्पीसीज़ है, कुछ अमेजोन का स्पीसीज़ है, फिर और भी काकाड़ी के बहुत सारे ऐसे स्पीसीज है, एक्जॉटिक एनिमल्स का भी बहुत सारा स्पीसीज है। तो इफ़ इट इज साइटिस 1 या फिर साइटिस अपेंडिक्स 1, दैट मीन्स क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज, इसके लिए आपको वेटेनरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जिसके बाद वो एवरी 6 मंथ्स यू हैव टू अपलोड दैट वेटेनरी सर्टिफिकेट, जिसके बाद ही आपको अप्रूवल मिलेगा। तो ये पार्ट 3 है। कहाँ पे करना पड़ेगा? ये वहीं पर ही होगा। ये 2 का ही करेक्ट, परिवेश 2 का ही जो पार्ट 2 में साइटिस अपेंडिक्स 2 का क्या होगा, फॉरेस्ट ऑफिसर आएगा, इंस्पेक्शन करेगा, आपको अगर सब कुछ ठीक रहा अप्रूवल दे देगा। ठीक है, अगर साइटिस 1 हुआ तो वो अप्रूवल तो देगा, मगर दे विल वेट फॉर द वेटेनरी सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड, फिटनेस सर्टिफिकेट ऑफ योर एनिमल, एवियरी, बर्ड्स, एनिमल्स कुछ भी हो, वो जब आप अपलोड करोगे तभी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन आपको अप्रूवल देगा। फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा दैट योर बर्ड और एनिमल इज़ registered and legal in Indian government. It is a very difficult procedure. It is extremely non-user friendly procedure. आप लोग ये सुनकर तो 50% लोग वहीं से ही वीडियो बंद कर देगा, इतना बड़ा प्रोसेस सुन के। अच्छा, तो इस तरह से हम लोग का पूरा प्रोसेस कंप्लीट ऐसा फिर होता है, राइट? ओके, डाउनलोड इट, एक डाउनलोड आएगा, ठीक है, जहाँ पर आपका पूरा जो फॉर्म है, जो नया जो परिवेश 2.0 का फॉर्म है, वो आप डाउनलोड करके वो प्रिंट आउट करके घर पे आप रख दीजिए। दैट इज़ योर प्रूफ कि आपका जो, क्योंकि क्या हो सकता है, ये तो एक सिस्टम है, गवर्नमेंट का वेबसाइट है, विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट, साइट में अगर कुछ गलती हो जाता है, कुछ हो जाता है, अगर वो फॉर्म उड़ गया तो आपका पेमेंट तो गया, आपका डेट आप प्रूफ नहीं कर पाओगे कि आप पेमेंट किए हो ना, पेमेंट का तो चालान आपके पास रहेगा, मगर फॉर्म अगर समहाउ अगर उड़ गया ना तो आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो आप लोग प्रिंट आउट करके हमेशा रख दीजिए, राइट। और यहाँ पर बहुत सारा ग्लिचेस आएगा, वो डरना मत, कुछ भी अगर ग्लिचेस आता है, टेक्निकल एरर आता है, आप परिवेश में साइट में जाके कंप्लेंट एक है, वहाँ पर कंप्लेंट जाके रजिस्टर कर दिए आपका कंप्लेंट, क्योंकि और इसका एक कंप्लेंट टिकट बोल के आएगा नंबर, वो टिकट नंबर आप सेव करके रख दीजिए, दिस विल एक्ट एज अ प्रूफ। इसका एक कंप्लेंट टिकट बोल के आएगा नंबर, वो टिकट नंबर आप सेव करके रख दीजिए, दिस विल एक्ट एज अ प्रूफ दैट आप एक प्रॉब्लम में थे, आपने कंप्लेंट किए हैं। अगर वो रिजॉल्व कर देता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किए तो आप चैलेंज कर पाओगे कहीं पर, अगर प्रॉब्लम में फंस गए कि यू हैव मेड अ कंप्लेंट बट दे हैव नॉट हेल्प्ड यू। ओके, अच्छा राहुल, तो ये एक बहुत अहम सवाल आ रहा है कि बस अच्छा ऐसा कैजुअली जानना चाहेंगे कि आपको ये पेमेंट और जो
फॉर्म जो था, एप्लीकेशन फॉर्म, ये दोनों प्रोसीडियर कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम लगा होगा अप्रॉक्स? वो डेढ़ घंटा लग गया था पहले बार। हाँ, एक प्रपोजल करने के लिए। अभी मैंने बहुत लोगों को हेल्प कर रहा हूँ, बंगाल में बहुत सारा लोगों को मैं मदद कर रहा हूँ कि जो कर नहीं पा रहा है। आई एम डूइंग इट प्रोफेशनली फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, बिकॉज बहुत लोग ऑफिस गोअर्स है, उसके पास टाइम नहीं है। मैं भी ऑफिस गोअर हूँ, मगर somehow I am lucky that it's from work from home, so I am getting a lot of time to dedicate it to pets. And again, gift of flight is my profession, it's a my lifelong dream. So इसके लिए जितना लोग को मैं हेल्प कर पाऊँगा, I will try to do it from my end. But before reaching out to me, try it by yourself. If you are failing, तो फिर मैं हूँ। कोई फॉर एनी रीज़न अगर वो 28 अगस्त तक, जो कि आप बोल रहे हो डेडलाइन, लास्ट डेट होना चाहिए आप बोल रहे हो, अगर वो कर नहीं पाता तब उसका कॉन्सिक्वेंसेस एग्जैक्टली क्या है? सो बिफोर गोइंग टू द कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत जन है जिसके पास बहुत सारा एनिमल्स है, वो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी से आ रहा है, ठीक है, उसके बाबा ने छोड़ के गया था या फिर ग्रैंडपा ने छोड़ के गया था। आप एक पहली बार कर सकते हो कि आपको, आई एम कंसिडर एटलीस्ट यू हैव हर्ड अबाउट परिवेश, तो आप एक बार जाके आपका नियरेस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जाके बिफोर द टाइम एंड फॉर्म फिल करिए। वीडियो शेयर कीजिए। यस, प्लीज शेयर द वीडियो। आपके तरह जितने सारे सफरर्स है, जो लोग इतना जन सफर कर रहे हो या दोनों में आप लोग जूझ रहे हो, वो वाला बिग चैलेंज, करेक्ट, सब लोग भी आपको ये बेनिफिट मिले। बट एक रिक्वेस्ट कर दे रहा हूँ, पहली जो वीडियो उसमें भी बहुत फ़ोन कॉल आया था, प्लीज़ डोंट कॉल मी इफ़ यू आर नॉट हैविंग परिवेश 1, फिर मैं हेल्प नहीं कर पाऊँगा। आपके पास अगर है नहीं, किसी दोस्त से पूछिए, या फिर आपने जेन्युइनली जिससे ख़रीदा है उनको प्रेशर कीजिए कि मेरे को ट्रांसफ़र दो, नहीं तो आप ये फिर वापस ले लो, कुछ करो, मगर वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आप समहाउ लो उनसे। दिस इज़ वन पार्ट। वो जो आप पूछ रहे, आप कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, अगर समहाउ कोई नहीं कर पा रहा है एंड दे गेट एंड फिर फॉरेस्ट रेड कर रहा है उनके घर पे, इट इज़ अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, ओके। सो एनी बर्ड, फिर भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारा लीगल फाइट है, मगर मैं उतना लेवल तक जा नहीं रहा हूँ। कितना जन हाई कोर्ट जाके केस करेगा आप सोचिए। तो दो चिड़िया है, किसी के पास 10 चिड़िया है, पकड़ लेता हूँ, अगर वो 10 पीस मैकाओ नहीं है, कोई जाएगा? ऐसा कुछ है कि क्या हो सकता है? नो, देयर इज नो रिटर्न। रिटर्न कुछ नहीं है। सी, देयर विल बी ब्राइबरीज हैपनिंग, ओके। ये हो सकता है। आई होप कि ऐसा ना हो। आई होप द फॉरेस्ट पीपल आर वेरी व्हाट शुड आई से कोऑपरेट। पेनल्टी नहीं, पेनल्टी ऐसा नहीं है जिसका अभी जो ऐसा कुछ डिक्लेयर किया नहीं, बट पीपल आर सफरिंग। यस, एब्सोल्युटली, 200% इट हैज़ हैपेंड ऑलरेडी। यस, एंड पेनल्टी जो आप पूछ रहे हो, ये पेनल्टी प्राइस से नहीं होता है, डायरेक्ट आपको पकड़ के जेल में डाल देंगे। एब्सोल्युटली, डिपेंड्स अपॉन द व्हाट स्पीसीज यू आर कीपिंग, okay. If it is a okay everyone has, then it's something different. I'm not talking about that, because most of the people who are seeing this video and will be a little bit panicked is people who is having high valued stuffs, okay. exotic type की चीज होंगे तो उसमें कुछ भी exotic मतलब में पकड़ लीजिए कि इसके पास 10 पेयर सन को नहीं हो रहे, उसका भी टेंशन है ना, अगर उन्होंने नहीं किया है तो बस यही। और obviously subscribe to this channel, because this is the only channel who shares quality information. There are many channels who has been to me. I'm not disrespecting you or something. This is something I'm speaking from my heart. Many channels have visited Gift of Flight. Everyone is focused in what you have, what is the price. वही जो जिसमें बाहर लिखा रहता है very cheap fishes for sale, उसमें 1 लाख व्यू आ जाता है, मगर ये चैनल ऐसा नहीं है, and that is why this channel is the only channel who has quality. ओके, क्वालिटी मटेरियल है। कोई भी वीडियो आप देखो, ठीक है, 90% वीडियोज़ विल बी हाई क्वालिटी वीडियोज़, ओके। क्वालिटी मतलब मैं इन्फॉर्मेशन के बारे में बोल रहा हूँ, बार बार वही में, एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आज के दिन में इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल ही नहीं है। एंड आप लोग कर लीजिए, मैं हूँ, रीच आउट टू मी इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। द नंबर इज़ 8981470435। रीच आउट टू मी, बट पहले ट्राई इट बाई योर सेल्फ। और एक लास्ट चीज़, साइट क्रैश होगा फिर से, क्योंकि पूरा इंडिया लास्ट मंथ में ही प्रेशर देगा, तब कुछ नहीं कर पाएंगे। राहुल को और भले कि आत्रेय फिलहाल नहीं है, तो ये दोनों को जितना से जितना मैं थैंक करूँ उतना कम होता है। आप लोग का बिहाफ से भी मैं उन लोग को बहुत सारे दुआएं भी दूंगा एंड थैंक्स भी बोलूँगा। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, गुड बाय। थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच।